अंतरिम बजट पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। कहा, अंतरिम बजट विकसित भारत 2047 की नींव है। देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाई है मोदी सरकार। शिमला में भारतीय युवा कांग्रेस ने की बैठक। युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए कई आरोप। बीजेपी के 10 सालों के कार्यकाल में हर मोर्चे को बताया फेल। सोलन में फ्लैट मालिकों को नगर निगम ने दी राहत। फ्लैट पर 7 की बजाय 6% लगेगा टैक्स। फरवरी से फ्लैट मालिकों को 1% कम देना होगा टैक्स। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार का बयान। केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आपदा के समय केंद्र सरकार ने नहीं दिया था साथ। शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू। बर्फबारी देख खुश हुए पर्यटक। बर्फबारी का मजा लेने पर्यटक पहुंच रहे शिमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। वहीं इस बजट को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस अंतरिम बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बजट से हिमाचल को बड़ी उम्मीद थी। आपदा के बाद में हिमाचल को कोई रिलीफ पैकेज मिलेगा, लेकिन ये बजट से नाउम्मीद साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब फुल बजट आएगा तो ही कई सारी योजनाओं के आने की उम्मीद है। वहीं शिमला में पहली बर्फबारी के बाद में सीएम अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर से प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय राजीव भवन पैदल ही पहुंचे। बजट में जो रेल गलियारा की बात की गई है और जो इनकम टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है, तो एक तो रेल गलियारा से हिमाचल को, प्रदेश को कोई लाभ नहीं होने वाला और व्यक्तिगत इनकम टैक्स से आम आदमियों को कोई लाभ नहीं होने वाला। इंटरिम बजट है, हो सकता है कि आने वाले समय में जो फुल बजट आएगा उस समय कई और योजनाएं आएगी। हमारा मानना है कि हिमाचल के लिए हमें उम्मीद थी कि आपदा के बाद हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलेगा, वो हमें ना उम्मीद साबित हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि बर्फबारी होगी। पैदल चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। पहाड़ के लोग हैं, हमेशा पैदल चलते रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बर्फबारी से हमें खुशी हुई। सवेरे मैंने 6 बजे जब उठ कर देखा तो धीरे धीरे चल रही थी। जब 10-11 बजे लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि किसान और बागवान इस बर्फबारी पर हिमाचल प्रदेश में अपनी खेती और बागवानी पर निर्भर है। धन्यवाद। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। चुनावी साल में इस बजट से देश के लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने केंद्रीय अंतरिम बजट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव बताते हुए कहा कि अंतरिम बजट का काफी संतुलित है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। युवा, गरीब, महिला और किसान को मजबूती प्रदान करने वाला बजट पेश किया गया है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे बेहतरीन काम किए हैं और 10 साल में 20-25 करोड़ लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भी गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। भारत के 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन बसरू जारी भी किया गया। जीएसटी कलेक्शन दोगुना हुआ है। 78 लाख लोगों को स्वनिधि के माध्यम से लाभ दिया गया। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 10 सालों में 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन दिया गया है। देश में बहुत दिनों से बर्फ की इंतजार थी, बारिश की इंतजार थी और उसमें आज बारिश होने से थोड़ा शिमला शिमला जैसे लगने लगा है। मित्रों, आज केंद्र सरकार का वोट ऑन अकाउंट यानी कि इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया और वोट ऑन अकाउंट इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही ऐसी संभावना है कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। रेगुलर बजट, पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का उसके पश्चात होगा। इन 10 वर्षों में जो पूरे होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। और जहां देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की है और निश्चित रूप से यह कठिन काम था। जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, बाहर निकालना, और स्वाभाविक रूप से जो गरीब कल्याण की योजना है उनका असर हुआ, उनका इंपैक्ट रहा। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 3 और 4 तारीख को कांगड़ा में धर्मशाला में आने वाले हैं और उनका भव्य स्वागत की तैयारी पार्टी की ओर से पार्टी का नेतृत्व और पार्टी के सब कार्यकर्ता वहां पर करेंगे। उस बात के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी इस काम में जुटे हम सब लोग, और भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहां पर धर्मशाला में हमने करने का तय किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत गया है। 13 महीने बीत गए, 14 महीने पूरा होने वाले हैं और प्रदेश की परिस्थिति किस प्रकार की बन गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा मुख्यमंत्री से मिलती हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, उनको स्थान नहीं। खुलेआम इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। खबर शिमला से है, जहां पर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए युवा कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में की गई। आपको बता दें कि इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने भी शिरकत की है और आगामी रणनीति तय की। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में हर मोर्चे पर फेल हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात भी कही थी, लेकिन अब रोजगार को लेकर मोदी सरकार ना ही मन की और ना ही जन की बात करते हैं। बेरोजगारों को मोदी ने पकौड़े तलने को भी रोजगार बताया है। केंद्र सरकार रोजगार देने में फेल हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई रिकॉर्ड तोड़ हो चुकी है और महंगाई को कम करने को कोई भी प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने ब्रजभूषण को भी बचाने का काम किया। किसानों को सही दाम दिलाने में सरकार फेल हुई, उल्टा 3 कानून किसानों पर थोपने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये भी कहा कि चंडीगढ़ में मेयर चुनावों में जो हुआ वो ट्रेलर है और बीजेपी लोकसभा चुनावों में जीतने के लिए जो है इस तरह के प्रयास करेगी। ये सरकार लोकतंत्र को बचाने में फेल और युवाओं के भविष्य को गिरवी रखने में पास है। 2024 के लोकसभा चुनाव जल्दी आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस हिंदुस्तान, भारत की जनता और हिमाचल की जनता से 2 प्रकार की बातें करना चाहती है। एक ये है कि जहां पे कांग्रेस की सरकारें बनी वहां पे जनहित की नीतियां लागू की गई, चाहे वो हिमाचल में हो, ओपीएस लागू करने की बात हो, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड करने की बात हो, भर्ती शुरू करने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, तो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, खाने की चीजें हो, शिक्षा हो, इलाज हो, हर चीज में महंगाई रिकॉर्डें तोड़ चुकी है। इसका डायरेक्ट असर जनता के जेबों पे, जनता के पेटों पे पड़ता है। तो महंगाई कम करने में मोदी जी और मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड ये कहती है कि वो भयंकर तरीके से फेल हुई।
खबर सोलन से है, जहां पर नगर निगम सोलन की ओर से लगाए जा रहे नए यूनिट एरिया मेथड प्रॉपर्टी टैक्स में फ्लैट्स मालिकों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल बेसलाइन सर्वे में फ्लैट्स के लिए पहले निर्धारित 7% टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब आवासीय कैटेगरी में होने के चलते 6% टैक्स के दायरे में आएगा। लिहाजा फरवरी महीने से करीब 2000 फ्लैट्स मालिकों को 1% कम टैक्स देना होगा और इससे फ्लैट्स मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं इसकी जानकारी नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा ने देते हुए कहा कि फरवरी महीने से फ्लैट्स पर 6% टैक्स वसूला जाएगा, जिससे शहर में फ्लैट्स मालिकों को राहत मिलेगी। टैक्स में अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उस हिसाब से और जो फ्लैट्स हैं उनका अलग से टैक्स लिया जाएगा। पहले ये 7% के करीब था, लेकिन अब ये 6% के हिसाब से लिया जाएगा, जिससे कि फ्लैट मालिकों को काफी राहत मिलेगी और वैसे भी उनको काफी कम इसमें रेट में फर्क पड़ेगा टैक्स के उसमें। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी शिमला में सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी को देखकर शिमला पहुंचे पर्यटकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा। शिमला पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि उनके शिमला आने के बाद में बर्फबारी की इच्छा पूरी हो गई है। कुछ पर्यटक बर्फ के पूर्वानुमान के बाद ही शिमला आए हैं। पर्यटक बर्फबारी शुरू होने से काफी ज्यादा खुश हैं। कई पर्यटक पहली बार बर्फबारी देखकर अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाए। पहले कभी नहीं किया है। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी? बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली? बस फैमिली को मैसेज देना चाहते हैं कि सब आए, शिमला आए और एंजॉय करें। किसके साथ आप आए हैं? मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। जैसे हम यहाँ पे पहुंचे बहुत अच्छा लगा, बर्फ पड़ रही है, जैसे पहुंचे वैसे बर्फ पड़ने लगी, बड़ा अच्छा लगा हमारे यहाँ पे आके। पहले बर्फ देखी आपने कभी? हाँ जी, मैंने देखी, मैं उत्तराखंड भी रहा हूँ, मैंने देखी है बर्फ वहाँ पे। तो किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो गया है, आप देख ही रहे हो, और सब सैलानी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को मेरा मैसेज है, आ जाओ, 8 घंटे में शिमला गाड़ी लग जाती है और आके एंजॉय करो। अभी फोरकास्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।